अपर्णा के आंखों से आंसू के धार बहने लगे। जब गर्मी की छुट्टी से कुछ दिन पहले किट्टी में आए हुए सब लोग अपनी अपनी मायके जाने का प्लान बना रही थी। तुम लोगों को पता है हम पूरे 20 दिनों के लिए मायके जा रहे हैं। सचमुच 20 दिन तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस सिर्फ 20 दिन ही, लेकिन हम तो कम से कम 1 महीना रहेंगे मायके में। साल में एक बार ही तो जाना होता है वहाँ पर, वरना साल भर वही चूल्हा चक्की बैठकर संभालो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और नहीं तो क्या, ये गर्मी की छुट्टियों भर ही तो मायके में मस्ती कर पाते हैं। मैंने तो इनसे साफ बोल दिया है, जब तक जी चाहेगा तब तक मायके में रहूंगी। मुझको ज़बरदस्ती बुलाने की जिद मत करना। और हमने तो मायके वालों के साथ ही हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान भी बना लिया है, क्योंकि भैया भाभी कब से कह भी रहे थे साथ चलने के लिए। इस बार बिट्टू के पापा भी वहीं पर आ जाएंगे, तो सब लोग वहीं से किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएंगे। बहुत दिनों से एक साथ कहीं घूमने भी नहीं गए। गंगा के घर किट्टी थी और सारे किट्टी मेंबर्स किट्टी में इस बार सिर्फ इसी बात पर चहक चहक कर चर्चा कर रहे थे कि कौन कितने दिनों के लिए मायके जा रहा है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का शुभारंभ जो होने जा रहा था। लेकिन उन सब के बीच अपर्णा बिल्कुल चुपचाप आंखों में नमी लिए हुए बैठी हुई थी, क्योंकि उसका तो मायका बचा ही नहीं था। भैया तो नौकरी के कारण भाभी और भतीजे के साथ विदेश में रहते थे, और जो मम्मी पापा के रहने पर मायके के साथ बंधन बंधा हुआ था, वो भी भगवान ने कोरोना काल में छीन लिया। वो तो इतनी बदकिस्मत थी कि मम्मी पापा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी, तड़प कर रह गई थी। लेकिन वो भी और इसके ससुराल वाले सभी मजबूर थे। कहाँ कोई किसी से मिल पा रहा था। बस पड़ोसी के द्वारा फ़ोन पर ही उन दोनों का हाल चाल मिलता रहा। भैया भाभी भी आने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कभी कभी परिस्थितियाँ कितनी जटिल हो जाती है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यही सब सोचते सोचते ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों पर ढलक ही गए। लेकिन उसने झट से अपने वह आए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की कि कहीं कोई उसके आंसुओं को देख ना ले। लेकिन सभी मेंबर्स की निगाह उसके चेहरे की ओर पहुंच ही गई, और तभी अचानक सभी सारे मेंबर्स को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, क्योंकि कोई भी अपर्णा की इन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं था। सॉरी यार, हम लोगों को बहुत बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। सब एक साथ अपनी गलती महसूस करते हुए बोली। कोई नहीं यार, ये तो स्वाभाविक है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाए और माएँ अपने मायके जाने की बात ना करें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं कि अगर मुझको अपने मायके जाने का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी ननंद रानी तो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती हैं, और उन्हीं लोगों के साथ मस्ती करके हम लोग और हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों के साथ सचमुच बहुत मज़ा आता है। पूरी छुट्टियाँ हंसी खुशी मस्ती करते हुए कब बीत जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। 1 साल तो मेरे बच्चों को भी छुट्टियों में नाना नानी के घर न जाने पाने का मलाल ही रहा। लेकिन अब वो भी शायद परिस्थितियों को समझ गए हैं, इसलिए कोई जिद नहीं करते। अपर्णा ने ठंडी सांस भरकर उदास होते हुए कहा। हाँ अपर्णा, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम सभी लोग भी तुम्हारी ननद से मिले हैं। सचमुच बहुत अच्छी है वो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। भगवान सबको ऐसे ही ननद दे। उनमें से सबसे वरिष्ठ मेंबर कावेरी ने उसकी ननद की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही बात, सब एक साथ बोली। खैर थोड़ी देर में किट्टी समाप्त हो गई और सारे मेंबर्स अपने अपने घर चले गए। अपर्णा भी घर लौट आई, लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा के ही मन में झंझावत चला ही रहा।
अब तो शायद कभी भी वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर किसी के घर नहीं जा पाएंगी। भैया भाभी तो विदेश से यहाँ आने नहीं हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ एक बार ही आए थे और मम्मी पापा की सारी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेचकर चले गए। उस समय भैया भाभी ने बुलाया भी था कि तुमको जो भी कुछ चाहिए वो ले लो। आकर वो एक दिन के लिए गई भी थी, कुछ सामान नहीं लेने, बल्कि बस भैया भाभी से ही मिलकर लौट आई, क्योंकि पता नहीं फिर कब भैया भाभी से मिलना हो और कहाँ। उनकी भारत लौटने की उम्मीद तो ना के बराबर ही थी। आखिर कौन लौटता है विदेश जाने के बाद। बस कभी कभार फ़ोन पर ही बातचीत हो जाती है। आज अपर्णा का घर का काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। किट्टी से तो सब कुछ खा पी कर आई थी, लेकिन फिर भी एक कप चाय बना ली और बालकनी में लेकर बैठ गई, क्योंकि राजेश को अभी ऑफिस से आने में देर थी और बच्चे भी सामने पार्क में ही खेलने के लिए गए हुए थे। अभी उसने चाय का एक घूंट ही सिप किया था कि मोबाइल की घंटी घनघना उठी। अरे वाह, जीजी का फ़ोन है। अपर्णा ने हुलस कर फ़ोन उठा लिया। हेलो जीजी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी मैं आपके ही बारे में सोच रही थी कि जीजी से बात करूं कि भला वो कब तक आ रही हैं, क्योंकि राखी और मनीष भी अपनी बुआ और भाई बहन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अपर्णा ने बहुत खुश होकर कहा, अच्छा भाभी, लेकिन इस बार हम लोग वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है, उधर से भारती कह रही थी। लेकिन तुरंत अपर्णा बोल पड़ी, लेकिन जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं भी तो बहुत ही बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, आपको तो आना ही होगा। हम लोगों का आपसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। क्या कुछ गलती हो गई मुझसे या राजेश से जो आपने ये डिसीजन लिया? भारती की बात सुनकर अपर्णा का तो कलेजा ही एकदम धक से हो गया और वो बीच में ही भारती को टोकते हुए बोल दी, अरे मेरी अच्छी भाभी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई है, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊँगी वहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वापस से मिलेंगे ही नहीं, बल्कि इस बार राखी और मनीष को लेकर आप यहाँ हमारे पास आएंगी और यहीं से हम लोग आगे कहीं घूमने का भी प्लान बना लेंगे। आप 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई हैं, आपका भी तो मन करता होगा कि कम से कम अपनी घर गृहस्थी से कुछ दिन दूर बिताऊं। भारती ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा, लेकिन जी क्या ये अच्छा लगेगा कि हम आपके पास आएं? सुनील जी आखिर क्या सोचेंगे? फिर अपर्णा ने मायूस होकर कहा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाभी? और ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि सिर्फ ननद ही छुट्टियां मनाने भाभी के पास आ सकती हैं? भाभी भी ननद के पास नहीं जा सकती? सुनील भारती का पति ने तो बहुत जोर देकर मुझसे कहा है कि इस बार भाभी को ही अपने पास बुलाएंगे। भारती ने अपर्णा को समझाते हुए कहा, लेकिन क्या आपके भैया मानेंगे? अपर्णा फिर संशकित होकर बोली, भाभी, सुनील ने पहले ही भैया से बात कर ली है और बस आप अपनी फटाफट तैयारियां शुरू कीजिए। इतना कहकर भारती ने फ़ोन रख दिया। अरे वाह, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा। 3 सालों के बाद कुछ चेंजिंग मिलेगी। सचमुच मेरी ननद रानी बहुत अच्छी हैं। इतना सोचते हुए अपर्णा ने बची हुई चाय फिनिश की और रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चल दी। आज बहुत दिनों के बाद वो रसोई में काम करते करते कुछ गुनगुना रही थी। मम्मी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हो। दोनों ही बच्चों ने वापस आकर अपर्णा को इतना ज़्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ बेटा, आज सचमुच में बहुत खुश हूँ। अपर्णा एकदम चहक कर बोली। मतलब बुआ जी और टुन्नी कुक्कू आ रहे हैं? राखी और मनीष भी अपर्णा की खुशी को देखकर बोले। नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ जी और टुन्नी कुक्कू नहीं आ रहे हैं।
तो फिर तो छुट्टियों भर बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। इसमें इतनी खुश होने वाली बात क्या है? राखी और मनीष अपर्णा की बात काटते हुए बोले। और ये सुनकर कि उनकी बुआ जी और बच्चे नहीं आ रहे हैं, दोनों के ही मुंह लटक गए। अरे अरे, उदास ना हो, इस बार तुम्हारी बुआ जी ने हम लोगों को अपने पास गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया है। अपर्णा दोनों बच्चे का मुंह चूमते हुए बोली। सच्ची मुच्ची मम्मी? सच्ची मुच्ची बेटा, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े दिनों के बाद गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाएंगे। दोनों बच्चे तो मारे खुशी के जैसे उछलने ही लगे। अब बस जल्दी से तुम लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। हम लोग 3 दिन में बुआ जी के पास चलेंगे। अपर्णा ने भी मन ही मन अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्या क्या कपड़े और क्या क्या सामान लेकर चलना है, क्योंकि आज सचमुच कई सालों बाद ये मौका आया था और अपर्णा ये मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। और कुछ ही दिनों के बाद स्कूल से गर्मी की छुट्टी मिल गई। अपर्णा अपनी ननद के पास सपरिवार मस्ती करने निकल पड़ी और वहीं से किसी हिल स्टेशन का प्लान भी बनाकर चल पड़ी। प्रिय पाठकों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।